हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने आरबीएनएल स्टॉक्स में जो गिरावट हो रही है, उसको आज मैं आपके सामने डेटा के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं और साथ ही मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से इस तरह की जो बाइंग होती हैं और सेलिंग होती है उसको आपको ट्रैक करते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इस स्टॉक्स में मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया था कि स्टॉक जब भी हमारे पुराने हाई लेवल के पास में आता है तो स्टॉक्स में गिरावट होती है। और देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने हमारा इस कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी। और फिर देखिएगा इन कैंडल में रेड कैंडल बनी और इस कैंडल में भी यहाँ पे रेड कैंडल बनी। जितनी भी यहाँ पे कैंडल बनी है उन सभी को मैं आज आपके साथ में डेटा के साथ में प्रेजेंट करने वाला हूँ। और इन कैंडल के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है, बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है या बायर्स की एक्टिविटी ज्यादा थी या सेलिंग की एक्टिविटी ज्यादा हुई थी, तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा से जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये सारी चीज कंफर्म करने के बाद ही स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि रेड कैंडल बन रही है और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। केवल चार्ट हमें दिखाई दे रहा, हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा। तो अब मैं आपको सामने डेटा बताने वाला हूँ। ये जो चार्ट है ये हमारा एक क्लस्टर चार्ट है और क्लस्टर चार्ट यहाँ पे मैंने इस सॉफ्टवेयर में अपने अपने लिए यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को सब्सक्रिप्शन में लेके रखा हुआ है और मैं इस सॉफ्टवेयर का अपने लिए यूज करता हूँ। साथ ही अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी वन डे की कैंडल है। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग तरह से दिखाई देगी। मैं सिंपल सा चार्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। इस तरह की कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, फिर इस तरह की, फिर इस तरह की, जो हमारा नॉर्मल चार्ट होता है वैसे। पर इस कैंडल के अंदर कितनी एक्टिविटी हुई है बाइंग सेलिंग की, वो अगर आपको चेकआउट करना है तो आपके पास में दो मेथड है। पहली मेथड तो यहाँ पे आप क्लस्टर चार्ट को ओपन कर लीजिएगा और दूसरी मेथड यहाँ पे जो नीचे डेटा दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेटा यहाँ पे इतना ज्यादा है कि मैंने इसके सेटिंग इतनी छोटी की है टेक्स्ट की, तब जाके मुझे यहाँ पे ये डेटा दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं, बाय वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाय वॉल्यूम का मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, सेल वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है। डेल्टा जो कि बायर माइनस सेलर होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। तो बायर अगर ज्यादा होंगे तो सेलिंग, बायर अगर ज्यादा होते हैं तो डेल्टा पॉजिटिव आता है और अगर सेलर ज्यादा होते हैं तो डेल्टा नेगेटिव आता है। कम्युलेटिव डेल्टा का मतलब ये होता है कि जो पिछला वाला जो हमारा डेल्टा होता है उसमें नए डेल्टा के साथ में ऐड किया जाता है। तो अगर वो डेटा पॉजिटिव आ रहा है कम्युलेटिव डेल्टा का और बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बायर अभी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक चीज और मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ और वो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो डेटा है ये हमें एक एक दिन का दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो इस कैंडल में जो अंदर एक्टिविटी के नंबर हैं वो बायर और सेलर के आपको यहाँ पे नंबर्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये कुछ नंबर्स इस तरह के दिखाई दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पे डार्क कलर है। डार्क कलर का मतलब ये हुआ कि इस कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दिया और इसमें कैंडल में ये जो डिब्बा हमारे अंदर बॉक्स बना हुआ है इसमें ये डेटा हमें छोटा और करना पड़ेगा तब जाके दिखाई देगा। पर हम यहाँ पे केवल डायरेक्ट बायर और सेलर का डेटा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बायर थे वो 55% थे, यहाँ पे 52% थे और यहाँ पे 45% हुए, फिर से यहाँ पे 52% हुए। टोटल यहाँ पे जो डेल्टा निकल के आया है, बायर हमारे यहाँ पे आठ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ 46 लाख यहाँ पे बायर थे और सेलर यहाँ पर थे 6 करोड़ 74 लाख। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर बायर ज्यादा है, जो कि डिफरेंस में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में 1 करोड़ 70 लाख 64 हजार 255 दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे और अच्छे बड़े नंबर के साथ भी दिखाऊंगा। तो ये अगर नंबर हमारा ग्रीन आता है तो स्टॉक हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब ये नंबर अगर हमारा नेगेटिव आता है डेल्टा का तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ से आप देखिएगा इस कैंडल में आपको माइनस में नंबर दिख रहा होगा
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है 2 लाख का, इतना कोई खास ज्यादा नहीं है। फिर इसमें केवल 5 लाख का है, और इसमें माइनस से 3 लाख हो गए, फिर इसमें माइनस से 20 लाख हो गए, फिर इस कैंडल में अचानक से ग्रीन कैंडल बनी, और जो डेटा था वो हमारा यहाँ पे 64 लाख जो है यहाँ पे पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे नॉर्मल सी बाइंग फिर से आई, और फिर से 3 दिनों 4 दिनों की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 दिन का जो डेटा है उसमें आप देखिएगा माइनस में 38 लाख है, फिर माइनस में 47 लाख है, सॉरी 4,72,000, और फिर इस कैंडल में देखिएगा 14 लाख। तो ओवरऑल जो डेटा है वो हमारा नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में हमारा डेटा 50% का है, और इससे पहले 54% का था। फिर अचानक से देखिएगा बायर कम हो गए, 46% रह गए, फिर 48% रह गए, फिर से 45%। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बायर हैं ये कम हो गए। यहाँ पर देखेंगे 2,67,00,000 यहाँ पे बायर है, और यहाँ पे 3 करोड़ यहाँ पे सेलर है। तो सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्टॉक को नीचे लेकर के जाने की। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी सेलर आ गई है, और यहाँ पर भी सेलर आ गई है। लास्ट कैंडल का डेटा हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर के अंदर, या इस कैंडल के अंदर लाइव डेटा शो नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 15 मिनट का चार्ट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, और 15 मिनट का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चार्ट है ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11:30 बजे से टाइम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 3:30 बजे तक का टाइम दिख रहा है। थोड़ा सा और अगर आप पीछे जा करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 10 बजे का डेटा आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डे वाइज आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, और यहीं से हमारा डेटा स्टार्ट होता है। पहले जो तारीख होती है 26 तारीख का, ठीक है। तो 26 तारीख का जो डेटा है वो यहाँ से हमें इंडिकेशन दे रहा है पहली 15 मिनट की कैंडल से। तो पहली 15 मिनट की कैंडल में टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 21 लाख शेयर ट्रेड हुए। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिएगा, आपको नंबर भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। दूसरी वाली जो लाइन है इसमें बाई वॉल्यूम है, फिर बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, फिर डेल्टा है, और फिर कम्युलेटिव डेल्टा। मैंने यहाँ पे सेल वॉल्यूम का जो डेटा था वो यहाँ से निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाएंगे, सेल वॉल्यूम आपको दिखाई देगा, ऑटोमेटिक वहां पे सेल वॉल्यूम का डेटा आ चुका है। तो मुझे यहाँ पे केवल बाय वॉल्यूम ही चेक करना रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 रेड लाइन इंडिकेशन हो रही है, एक रेड लाइन यहाँ पे इंडिकेशन हो रही है। तो पहले 15 मिनट की कैंडल में तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 लाख यहाँ पे बायर थे, जिसमें से 10 लाख शेयर की सेलिंग हुई थी। तो यहाँ पे बायर ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पे 1,64,000 यहाँ पे शेयर बाय साइड में लिए गए। पर दूसरी वाली कैंडल देखिएगा, अचानक से 2 लाख सेलर आ गए, फिर से सेलर आ गए 2 लाख, फिर से 3 लाख हो गए, फिर 2,40,000, फिर 2 लाख, फिर 22,000, फिर 7,000, फिर अचानक से 3.5 लाख। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स यहाँ तक हमें गिरते हुए दिखाई दे रहा है। इस एक कैंडल में बीच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली ग्रीन कैंडल में छोटा सा वॉल्यूम, जो कि 5 लाख शेयर टोटल ट्रेड हुए थे, वॉल्यूम कम था, और यहाँ पे जिसमें से 60,000 शेयर यहाँ पे बाय लेकर के रखे गए, और यहाँ पर ट्रेप कर लिया गया बायर को। फिर अगर आप देखेंगे फिर से 29 लाख शेयर सेल साइड में गए, और यहाँ पर देखेंगे फिर से बायर को ट्रेप किया गया है। फिर से अगर आप देखेंगे सेलिंग साइड में 37,000, फिर से 1.5 लाख, फिर 2 लाख, 2.5 लाख, फिर यहाँ पे 1,65,000 फिर से बायर को ट्रेप किया गया। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझाने वाला हूँ कि बीच बीच में थोड़ी बहुत बाइंग एक्टिविटी होती रहती है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा माइनस में दिखाई दे रहा है सेल साइड में। यहाँ पे मात्र 4,000 शेयर बाय साइड में दिए गए हैं, 6,53,000 वॉल्यूम ट्रेड हुए, जिसमें से 3,28,000 शेयर जो है यहाँ पे बाय साइड में गए हैं, और सेल साइड में 3,24,000। अब यहाँ पे लास्ट की 3 कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में हमारा 1,31,000 सेलर की एक्टिविटी ज्यादा थी, सेल साइड में वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दिया। फिर 4.5 लाख शेयर यहाँ पे सेल किए गए, और लास्ट में अगर आप देखेंगे 15 मिनट की जो कैंडल है उसमें अगर आप एक्टिविटी देखेंगे तो 3 लाख शेयर यहाँ पे बाय किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली कैंडल में जो सेलिंग हुई थी वो यहाँ पे बाइंग हुई, और साथ ही यहाँ पे लास्ट वाली 15 मिनट की कैंडल में आप सभी को पता है बीटीएसटी वाले भी होते हैं। तो जो लोग सुबह मॉर्निंग में सेल करते हैं वो भी बाय करते हैं, या फिर नई पोजीशन बनाते हैं, तो वो आप लास्ट की कैंडल को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। और ओवरऑल डेटा आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे
दे रहा है। अब ये तो चीज हमारे इसकी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन आपको यहाँ पर इन चार्ट में दिखाई दे रही होगी और वो है हमारा यहाँ पर पीवीसी। पीवीसी पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है और हर एक कैंडल के अंदर एक पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। और जब भी स्टॉक्स हमारा इस तरह का पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे शिफ्ट करता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, इसको तोड़ करके यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे नीचे शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया। तो जब तक स्टॉक इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे जाता जाएगा, हमें स्टॉक्स में दूर ही रहना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। अब यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था ये स्ट्रॉन्ग था और स्टॉक जैसे इसके यहाँ पर पहुंचा, फिर से पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोलिंग किया गया और स्टॉक्स को इसके ऊपर नहीं जाने दिया और स्टॉक को नीचे लेकर के आ गए। आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका होगा। अब मैंने आज आपके सामने ये जो डेटा बताया है इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे जो कैंडल के साइड में जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा डेटा है यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग का, और यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा वो अग्रेसिव सेलिंग का होता है। अगर आपको और भी डिटेल में पता करना है कि अग्रेसिव बाइंग क्या होती है, अग्रेसिव सेलिंग क्या होती है, वो सब चीज अगर आपको चेकआउट करना है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। खास करके आप अगर सोच रहे हैं कि मैं चार्ट देख करके किसी भी स्टॉक्स में एंट्री ले लूं तो दोस्तों ये गलत है। आपको यहाँ पे केवल चार्ट में दो ही चीज दिखाई देगी, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडल हमारी बनी हुई है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल, पर उस कैंडल के अंदर की जो एक्टिविटी है वो शायद आपको अच्छे से नहीं दिखाई देती होगी। और जब भी इस तरह की कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही है, पर ओवरऑल जो डेटा अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो इसमें सेलिंग ज्यादा हुई है और 4,72,000 शेयर यहाँ पे ज्यादा सेल किए गए हैं और मार्केट में बाय जो किए गए हैं 8 करोड़ 88,36,000, टोटल 88,36,000 शेयर यहाँ पे बाय किए गए और जिसमें से सेल किए गए 93 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर ज्यादा थे बायर से, जिसकी वजह से ये डेल्टा नेगेटिव आया है और ये डेल्टा नेगेटिव आने की वजह से इस कैंडल के अंदर सेलिंग ज्यादा हुई थी, पर कैंडल हमारी ग्रीन बनी हुई है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आज तक का सबसे बढ़िया वीडियो देखने को मिला होगा और इतना डिटेल में जो मैंने आपको समझाया है, वैसे समझाने के लिए बहुत कुछ होता है, और भी चीजें होती है जो कि कंफर्मेशन देती हैं और वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा, जिसमें कॉल का डेटा, पुट का डेटा, कॉल में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, पुट में सेलिंग हो रही है, पुट में बाइंग हो रही है, साथ ही आपको यहाँ पे लाइव भी कभी मैं मार्केट के टाइम पे बताऊंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।